ज़ोमैटो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय रेस्टोरेंट एग्रीगेटर और फूड डिलीवरी कंपनी है, जिसकी स्थापना 2008 में दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा ने की थी। शुरुआत में इसे फूडीबे नाम दिया गया था, लेकिन 2010 में इसका नाम बदलकर ज़ोमैटो कर दिया गया। आज ज़ोमैटो केवल फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह रेस्टोरेंट्स की जानकारी, ऑनलाइन ऑर्डरिंग, किचन संचालन और कई नई सेवाओं का एक व्यापक प्लेटफॉर्म बन चुका है। ज़ोमैटो का व्यवसाय मॉडल 4 प्रमुख हिस्सों में बंटा हुआ है: रेस्टोरेंट लिस्टिंग और विज्ञापन, फूड डिलीवरी, हाइपरप्यो और ज़ोमैटो प्रो सदस्यता सेवा। ज़ोमैटो रेस्टोरेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करता है और उन्हें उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। इसके लिए रेस्टोरेंट्स को प्रायोजित लिस्टिंग और विज्ञापन के माध्यम से ज़ोमैटो को भुगतान करना होता है। ज़ोमैटो ग्राहकों को अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट्स से फूड डिलीवरी की सेवा देता है। इसके लिए ये प्रत्येक ऑर्डर पर कमीशन लेता है। इसके अलावा यह अपने डिलीवरी पार्टनर्स, डिलीवरी बॉय के माध्यम से तेज और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करता है। ज़ोमैटो की यह B2B सेवा रेस्टोरेंट्स को उच्च गुणवत्ता की सामग्री जैसे ताज़ा सब्जियां, मसाले और अन्य सामग्री प्रदान करती है। ये सेवा ज़ोमैटो को अपने मुख्य व्यवसाय से अलग एक नया राजस्व स्रोत देती है। ज़ोमैटो प्रो ग्राहकों को विशेष छूट, कैशबैक और फ्री डिलीवरी जैसी सुविधाएं देता है। ये सेवा ग्राहकों को वार्षिक या मासिक सदस्यता के आधार पर दी जाती है। ज़ोमैटो को शुरुआत से ही बड़े निवेशकों का समर्थन मिला है। यहाँ इसकी प्रमुख फंडिंग का विवरण दिया गया है। 2013 में इन्फो एज ने ज़ोमैटो में $16.70 मिलियन का निवेश किया और 57.9% हिस्सेदारी प्राप्त की। 2014 में वी कैपिटल और इन्फो एज से $60 मिलियन की फंडिंग प्राप्त हुई। इस दौर के बाद ज़ोमैटो का मूल्यांकन $660 मिलियन हो गया। 2018 में एंट फाइनेंशियल ने $200 मिलियन का निवेश किया और ज़ोमैटो को यूनिकॉर्न स्टेटस, $1 बिलियन मूल्यांकन वाली कंपनी प्राप्त हुआ। 2021 में ज़ोमैटो ने अपना IPO लॉन्च किया, जिससे ये पब्लिक कंपनी बन गई। IPO के माध्यम से कंपनी ने $1.30 बिलियन जुटाए और $8 बिलियन का मूल्यांकन हासिल किया। ज़ोमैटो ने समय के साथ अपनी सेवाओं में विविधता लाई है। यहाँ इसके प्रमुख नवाचार और लॉन्च की गई सेवाओं की सूची दी गई है। कोविड-19 महामारी के दौरान कंपनी ने किराना और दैनिक आवश्यकताओं की डिलीवरी शुरू की, जो बाद में बंद कर दी गई। ज़ोमैटो ने 2022 में 10 मिनट फूड डिलीवरी, ज़ोमैटो इंस्टेंट सेवा लॉन्च की, जिससे ग्राहकों को सुपर फास्ट डिलीवरी का अनुभव मिला। त्वरित डिलीवरी क्षेत्र में मजबूती के लिए ज़ोमैटो ने ब्लिंकिट, पूर्व में ग्रोफर्स, को $568 मिलियन में अधिग्रहित किया। ये सेवा उपयोगकर्ताओं को दूसरे शहरों के प्रसिद्ध व्यंजनों को ऑर्डर करने की सुविधा देती है। 2024 में ज़ोमैटो ने इवेंट और टिकटिंग सेवा के लिए डिस्ट्रिक्ट नामक ऐप लॉन्च किया। ज़ोमैटो का ध्यान सामाजिक कल्याण पर भी है। 2019 में ज़ोमैटो ने फीडिंग इंडिया का अधिग्रहण किया। ये पहल वंचित समुदायों को भोजन प्रदान करने का काम करती है। मई 2022 तक इस अभियान के तहत प्रतिदिन 200,000 से अधिक भोजन वितरित किए गए। ज़ोमैटो ने भारत में 1000 से अधिक शहरों में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। हालांकि ये UAE जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सक्रिय है। ज़ोमैटो को 2015 और 2017 में सुरक्षा उल्लंघनों का सामना करना पड़ा, जिसमें ग्राहकों की निजी जानकारी लीक हुई। लेकिन कंपनी ने इसे समय पर हल कर लिया और सुरक्षा उपायों को मजबूत किया। ज़ोमैटो ने भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक मजबूत पहचान बनाई है। इसके व्यवसाय मॉडल, फंडिंग और नवाचार इसे फूड इंडस्ट्री में अग्रणी बनाते हैं। अगर आपको जियो बुक लैपटॉप खरीदना है, तो मैंने इसका लिंक अपने बायो में दे दिया है। आप वहां जाकर इसे खरीद सकते हैं।